नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी की जितनी भी इम्पोर्टेंट कमेटी और कमीशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, स्टेट पीएससी, वनडे एग्जाम, सभी में कमेटी और कमीशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सभी आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले राजमन्नार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन, सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007 में बना। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये सभी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग हैं। आपको करना क्या है, इसमें एक क्रम बना लेना है। जिस प्रकार से ये लिखे हैं या तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी पर आप नोट कर लो, इसी क्रम से, इनके काल अनुक्रम के हिसाब से। तो हम राजमन्नार आयोग की बात करें तो राजमन्नार आयोग तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था और ये राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कर रहे थे। राजमन्नार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन, ये स्थानीय और राज्यों के द्वारा स्थापित किए गए आयोग या प्रस्ताव थे। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग सरकार के द्वारा स्थापित आयोग हैं और इन्हीं आयोगों की अनुशंसाओं को ध्यान में भी रखा गया। बाकी की ये जो तीन, राजमन्नार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन, इन पर सरकार का कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा था, तो इनकी अनुशंसाओं को नहीं माना गया था। तो अब इनकी अनुशंसा क्या थी, ये तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये किससे रिलेटेड हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सरकारी आयोग, पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और राजमन्नार आयोग, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है। अब जो राजमन्नार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन, ये तीनों, इन्होंने जो भी सिफारिशें दी हैं उन पर, सिफारिशों पर सरकार ने किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया था। तो इनका मतलब, इनकी जो भी सिफारिशें थी वो नहीं मानी गई थी। फिर उसके बाद 1983 में, 1980 के टाइम पे जब अधिक क्षेत्रीयता बढ़ रही थी, कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा था, राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने इन्हीं मांगों को देखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी आयोग का गठन किया था 1983 में, और सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो हम जो भी इन सभी आयोग के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखते हैं। राजमन्नार आयोग की स्थापना 1969 में की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इनकी प्रमुख सिफारिश थी कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। याद रखना, अनुच्छेद 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की जाए। दूसरी प्रमुख सिफारिश थी इनकी अनुच्छेद 356, 357, 365, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको खत्म किया जाए। याद रखना, अनुच्छेद 356, 357, 365, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान है, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और तीसरी इनकी प्रमुख सिफारिश थी कि ऑल इंडिया सर्विस को खत्म किया जाए। और चौथी प्रमुख सिफारिश थी इनकी कि अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जाए। ठीक है। तो इंटरस्टेट काउंसिल को स्थापित करने की बात की, अनुच्छेद 356, 357 और 365 को खत्म करने की बात की, और अखिल भारतीय सेवाओं को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की। अभी अखिल भारतीय सेवाएं तीन हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल है। यहाँ पे आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो याद रखो ये तीन सेवाएं, सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो राजमन्नार आयोग ने इन तीनों को खत्म करने की बात की थी कि ऑल इंडिया सर्विस को खत्म किया जाए। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे जो भी सर्विसेज हैं, इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इनकी, राजमन्नार आयोग की सिफारिशों को नहीं माना गया। लेकिन इन्होंने एक ये याद रखना कि सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल को स्थापित करने की जो बात की है वो राजमन्नार आयोग ने की। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल बना किसकी सिफारिशों के आधार पर है, तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या चर्चा की गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब के अकाली दल की सरकार ने प्रस्तुत किए थे, और इसमें इन्होंने कहा कि संघ के पास सिर्फ 3 शक्तियां ही होना चाहिए, बाकी की सभी शक्ति राज्यों को दे देना चाहिए। इन 3 शक्तियों में रक्षा, संचार और विदेशी मामले शामिल थे। इसमें आप याद रखना कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब से रिलेटेड है, और इन्होंने जो सिफारिश की कि संघ के पास सिर्फ 3 विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें रक्षा, संचार और विदेशी मामले, बाकी की सभी शक्तियां राज्यों को दे देना चाहिए, जैसा अमेरिका में है।
ठीक है। अमेरिका में भी राज्यों के पास सभी शक्तियां हैं, सिर्फ रक्षा, संचार और विदेशी मामले को छोड़कर। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो ज्ञापन दिया था उसमें सभी वही बातें को उन्हीं बातों को दिखाया गया था जो राजमन्ना आयोग में हम पढ़ चुके हैं कि 356, 357, 365 को खत्म कर देना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज इनको भी खत्म कर देना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे देनी चाहिए। क्लियर। अब हम देखते हैं सरकारी आयोग। यह सबसे महत्वपूर्ण है और इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है। ठीक है, इनकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, तो हम इनकी प्रमुख सिफारिशों को देखें तो इन्होंने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की जाना चाहिए और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया गया था। तो एक दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि आर्टिकल 365, 356, 365 इनको खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब इनको बने रहना चाहिए। और तीसरी इन्होंने सिफारिश की ऑल इंडिया सर्विस को भी खत्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसमें संख्या बढ़ाना चाहिए। क्लियर। ऑल इंडिया सर्विस में और भी सर्विसेज ऐड करना चाहिए, इन्होंने ये बात की। और चौथी महत्वपूर्ण इनकी सिफारिश थी कि यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विषय को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति को इस विषय पर अधिकतम 4 महीने के अंदर निर्णय देना चाहिए। क्लियर। अभी ये इसकी कोई भी समय सीमा की बात नहीं की गई है कि राष्ट्रपति कितने समय में निर्णय देगा। तो इन्होंने सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विषय को आरक्षित करता है तो उस पर 4 महीने के अंदर निर्णय दे देना चाहिए। क्लियर। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर इसे बनाया गया। अनुच्छेद 356, 365 बने रहना चाहिए और ये भी कहा था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस को बने रहने की बात की तथा इसको और बढ़ाने की, इसमें और सर्विस को जोड़ने की बात की। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विषय आरक्षित करता है उसके अंदर 4 महीने के अंदर निर्णय दे देना चाहिए, ये भी बात की। अब हम देखते हैं पुंछी आयोग में क्या क्या बात की। पुंछी आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि स्थानीय आपातकाल को लागू किया जाना चाहिए। स्थानीय आपातकाल की बात की। स्थानीय आपातकाल का मतलब होता है कि जिस जगह पे संघर्ष हो रहा हो या जिस स्थान पर हिंसा हो रही हो, सिर्फ उसी स्थान पर आपातकाल लागू किया जाना चाहिए। सपोज दैट आप ये समझो कि ये कोई जिला है, ठीक है, इस जिले के इस क्षेत्र में हिंसा हो रही, तो फिर इसी स्थान पर आपातकाल लागू किया जाना चाहिए, ना कि पूरे जिले पर या पूरे राज्य के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली सिफारिश स्थानीय आपातकाल लागू करने की बात की। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आपातकाल लगा रहे हैं ये आपातकाल अधिकतम 3 महीने तक होना चाहिए। ठीक है। तो आपातकाल 3 महीने तक लगाया जाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा होनी चाहिए। क्लियर। तो इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति की बात की। राज्यपाल की नियुक्ति समिति के द्वारा होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप ये याद रखना। अब हम और समितियों को देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियां, इनसे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो समिति आई बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में और दांतेवाला समिति 1977 में, ये लास्ट में आई थी। ठीक है। हनुमंता राव समिति 1984 में और इसके बाद जबी के राव समिति 1985 में आती है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, पी के थुंगन समिति, यहाँ पे थुंगन है याद रखना, थुंगन समिति, फिर गाडगिल समिति 1988 में आती है। तो ये समितियां पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 4 समितियां दे दी जाती हैं, 4 समितियां दे दी जाती हैं और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो आपको इसमें अगर सिफारिशें याद ना हो पाए तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ये समिति किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित समितियां सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति आती है, दांतेवाला समिति और हनुमंतराव समिति, जेबी के राव समिति 1985 में, लक्ष्मीमल समिति 1986, पी के तुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988 में आती है। अब हम इनके जो भी महत्वपूर्ण बात हैं उनको देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की कि 3 स्तर पे, तो आप याद रखो इसमें इन्होंने 3 स्तर पर बात की, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये याद रखना आप कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसके बाद सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखना ना, स्थान 2 अक्टूबर 1959 में
नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्था स्थापित की गई थी। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में बनती और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, याद रखो, द्विस्तरीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात की। दांतेवाला समिति 1977, ये इनकी सिफारिशें महत्वपूर्ण नहीं है। हनुमंतराव समिति 1984 में, इनकी भी सिफारिश ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जेबीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इनकी जो भी इम्पोर्टेंट है सिफारिशें हैं वो याद रखना है। बाकी की सभी समितियों को याद ये रखो कि ये पंचायती राज से संबंधित है। तो आप ये समिति भी याद रखना, जीवी के राव समिति, ये योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न समितियों में कौन सी समिति योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है जीवी के राव समिति योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो याद रखो संवैधानिक दर्जा देने की बात सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। पीके तुंगन समिति ने भी संवैधानिक दर्जा की बात की थी, ठीक है। और गाडगिल समिति, ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई समिति थी गाडगिल समिति। और इन्हीं के आधारों पर फिर 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इन्हीं के आधारों के आधार पर, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो आप इसमें सिर्फ, ठीक है, ये याद रखो, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति सबसे पहले संवैधानिक दर्जे की बात की। पीके तुंगन समिति 1988 में आती है और ये पंचायती राज से संबंधित है। और गाडगिल समिति 1988 में बनती है, कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई जाती है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट जो कमेटी हैं उनके बारे में। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, जिसमें तारकुंडे समिति या जेपी समिति 1975 में बनती है, ठीक है। आपको याद रखो कि इन्होंने चुनाव सुधारों से संबंधित सिफारिशें दी, चुनाव सुधार से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 1975 में सबसे पहले तारकंडे और जेपी समिति बनाई जाती है। इसके पहले कई संसदीय समितियां बनाई गई थी, विधि आयोग की रिपोर्ट भी जारी की गई थी, लेकिन तो कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि ये समिति किससे संबंधित है। तो तारकुंडे या जेपी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। गोस्वामी समिति 1990 में बनाई जाती है, ठीक है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। तो ये तीन समितियां चुनाव सुधार से संबंधित समिति हैं। और चुनाव सुधारों से ही संबंधित एक और समिति है बोहरा समिति, जो कि, तो आप इसमें भी याद रखो, एक और समिति थी बोहरा समिति। यह जो समिति है इसने सिफारिश की कि राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोका जाए, राजनीति में अपराधीकरण को कम किया जाए या रोका जाए। क्लियर। तो आपको ये चार समिति याद रखना है। तारकुंडे जेपी समिति 1975 में बनती है, चुनाव सुधार से संबंधित है। गोस्वामी समिति 1990 में बनती है और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनती है। और बोहरा समिति भी चुनाव सुधारों से संबंधित है और इन्होंने राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने की सिफारिश दी थी। इसमें आप याद रखो, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये सरकार के द्वारा जो भी चुनाव खर्च किए जाते हैं उस पर सिफारिशें देने के लिए बनाई गई थी। मूव करते हैं और भी समितियों के ऊपर। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो समितियां हैं उसमें सबसे पहले धर आयोग 1948 में बना, आप इसको याद रखो, धर आयोग 1948 में। और इन्होंने भाषा को, सिद्धांत को खत्म कर दिया। क्लियर। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। और इन्हीं को फिर यही जेबीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोग शामिल थे 1948 में, दिसंबर 1948 में ये समिति बनाई जाती है। और इन्होंने भी भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो आप इसमें याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये दिसंबर 1948 में समिति बनती है और इसने भी राज्य पुनर्गठन को, भाषा का जो आधार था उसको भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद फिर फजल अली समिति, फजल अली आयोग बनता है, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, तो ये भी याद रखो, इनके सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। ये 3 सदस्यीय था जिसमें एम पणिकर और एन कुंजरू और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो इनके ये 3 सदस्य हैं।
इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और फजल अली आयोग ने सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो याद रखो, उन्होंने भाषा को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। ठीक, एक राज्य एक भाषा को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने इनकी सिफारिशों को आप याद रखना कि धर आयोग था, इसने भाषा को अस्वीकार किया, जेबीबी समिति ने भी अस्वीकार किया, और फजल अली आयोग ने पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता दी, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इनके ये सदस्य भी याद रखना, एम पडिक्कर और एन कुंजरू, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट समितियों की ओर। तो ये समितियां पिछड़ा वर्ग से संबंधित समिति या आयोग हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है या फिर नहीं है। आप सिर्फ इसमें याद रखो कि केलकर आयोग 1953 में सबसे पहले बनता है। ठीक है, मुंगेरी लाल आयोग 1971 में फिर बना, मंडल आयोग 1979 और रामानंदन समिति 1993 में बनती है। तो इनका आप क्रम याद रखो कि कब कौन सा आयोग बना था। केलकर आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि 70% रिजर्वेशन देने की बात की थी इन्होंने ओबीसी को। 70% रिजर्वेशन देने की बात की केलकर आयोग ने। और इन्होंने जो भी कास्ट सेंसस होता है, जिसे अपन जातिगत जनगणना बोलते हैं, उसकी भी इन्होंने डिमांड की थी। इनकी ये दो सिफारिशें याद रखना। बाकी का मंडल आयोग की सिफारिश थी, 27% रिजर्वेशन देने की बात की इन्होंने ओबीसी को। इनकी ये मांग को यूपी गवर्नमेंट ने मान भी लिया था। ये जितने भी आयोग हैं इससे रिलेटेड, आप सिर्फ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप याद रखो कि ये आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग है। क्लियर। तो रामानंदन समिति, मंडल आयोग 1979 में इनकी सिफारिश को ही मानकर 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था। मुंगेरी लाल आयोग 1971 में बनाया गया, और केलकर आयोग। तो हम और समितियां देखते हैं। इसके बाद आता है मूल कर्तव्यों से संबंधित समितियां। इसमें सबसे पहले सरदार सोर्सिंग समिति बनाई जाती है। इन्हीं की सिफारिशों को आधार मानकर 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। आप ये याद रखो कि सरदार सोर्सिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। क्लियर। ऐड कब किया गया इसको? 1976 में। इसकी सिफारिशों के आधार पर, सरदार सोर्सिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर इनकी जो भी सिफारिशें हैं उनको मान लिया गया था। सिर्फ टैक्सेशन वाली सिफारिश और एक और सिफारिश थी, नहीं माना गया था। क्लियर। तो मूल कर्तव्य किस एक समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, सरदार सोर्सिंग समिति सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, और ये जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। जस्टिस वर्मा समिति 1984 में बनती है। इन्होंने भी कुछ सिफारिशों को ऐड करना चाहा, जैसे टैक्सेशन को, ठीक है, और वोटिंग को भी इन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा जाना चाहिए। फिर इसके बाद संविधान समीक्षा आयोग बना था 2000 में, वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। तो ये आप याद रखना, वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना सन 2000 में। इन्होंने पूरे संविधान की समीक्षा की और विभिन्न जो भी प्रावधान है उन्होंने संशोधन की मांग की थी। इन्होंने भी कहा कि जो भी वोटिंग है, मतलब मत देने को भी एक मूल कर्तव्य बनाना चाहिए, कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य बनाना चाहिए। इन्होंने भी मांग की थी। वेंकट चलिया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनता है। तो आप याद रखो कि सरदार सोर्सिंग समिति, जस्टिस वर्मा समिति और संविधान समीक्षा आयोग, ये सब मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम देखते हैं प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी हुई समितियां और आयोग। तो इसमें सबसे पहले है एडी गोरेवाला समिति 1951, पॉल एपलेबी की रिपोर्ट 1952 में आती है। आपको सिर्फ ये जो रिपोर्ट या समिति है, ये सिर्फ याद रखना कि प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी हुई समितियां हैं। ठीक है। संथानम समिति 1962, आप इसमें याद रखो कि इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर सीवीसी बनाया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसी के द्वारा बनाया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, याद रखो, ये के हनुमंता इसके अध्यक्ष थे और 1966 में ये स्थापित हुआ था। 1969 में इन्होंने अपनी सिफारिशें
या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे अपन फर्स्ट एआरसी बोलते हैं। उसके बाद फिर द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बनता है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ये याद रखो। ठीक है, इनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वीरप्पा मोइली द्वितीय सेकंड एआरसी के थे, 2005 में स्थापित होता है। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में स्थापित होता है, के हनुमंता इसके अध्यक्ष थे। होता समिति 2004 में स्थापित की गई थी और पीसी होता इसके अध्यक्ष थे। और यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें सीधा क्वेश्चन था कि होता समिति कब स्थापित की गई थी। क्लियर, तो हाल ही में भी इससे क्वेश्चन भी आया है होता समिति से। ये सिविल सर्विसेज के सुधार के लिए की गई थी, सिविल सर्विसेज सुधार से संबंधित समिति है और पीसी होता इसके अध्यक्ष थे। 2004 में ये बनाई गई थी। तो आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले एडी गोरेवाला समिति 1951 में बनाई गई। ठीक है, तो आपको क्रम लिख लेना है, सबसे पहले एडी गोरेवाला, फिर एपलेबी की रिपोर्ट, और 1962 में संधानम समिति बनाई जाती है, ये याद रखो। आपको सबसे पहले इनका क्रम पूछ लिया जाता है और ये किससे संबंधित हैं, कब स्थापित की गई, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इनकी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई, क्या बात की गई। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये समिति, ये आयोग प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। ठीक है, और सेकंड जो एआरसी है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के हनुमंता थे। वो करते हैं नेक्स्ट समितियों की ओर। अब ये समितियां हमारी खत्म हो गई हैं। अब इन्हीं समितियों को जो स्टडी की है तो उनके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन अभी पीसीएस एग्जाम में आए हैं उन 3 क्वेश्चन को भी हमने इन क्वेश्चन में शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। सरकारी आयोग के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो इसमें जो भी जहां भी केंद्र संघ और राज्यों के बीच संबंध होंगे वहां पे, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध, वही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कईयों बार पीसीएस, स्टेट पीएससी में वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सरकारी आयोग 1983 में बना और इसकी सिफारिश के आधार पर ही अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और यही क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में। क्लियर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया। ऑप्शन मुंशी आयोग, सरकारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग और मोइली आयोग। तो इसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1983 में सरकारी आयोग बनता है, इसकी सिफारिश के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यही 2021 के यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। आप याद रखो 2021 में ये पीसीएस में पूछा गया कि सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, मुंशी आयोग। तो आपको पता होगा कि सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार आयोग ये सबसे पहले बना था, तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसे बनाया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इन्होंने सरकार के द्वारा जो चुनावों पर खर्च की जाने वाली राशि है उस पर सिफारिश दी थी। मुंशी आयोग 2007 में बना, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन 2021 यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। 2004 में पीसी होता समिति बनी और इसने सिविल सर्विसेज के सुधारों पर बात की थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि सिविल सर्विसेज सुधारों पर बात की होता समिति ने और 2004 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यही, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग, इसी के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त का सुझाव दिया था सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनता है,
के हनुमंता की अध्यक्षता में, ये याद रखना, के हनुमंता की अध्यक्षता में। और दूसरा प्रशासनिक सेकंड ARC 2005, इसके थे बीरप्पा मोइली, अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना, ठीक है, की गई और इन्हीं ने इसका सुझाव दिया था। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो पूछा गया है कि बोहरा समिति किस लिए बनाई गई थी? पुलिस सुधारों से संबंधित है, वित्तीय सुधारों से संबंधित है, या राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से संबंधित है, या राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? दोस्तों, जब हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे थे तो उस समय हमने बोहरा समिति को पढ़ा था। और बोहरा समिति राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए, याद रखो, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए, या फिर राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से संबंधित अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में बात करेंगे सभी समितियों की सिफारिशें क्या क्या थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समितियां हैं वो केंद्र राज्य संबंध पंचायती राज समिति, इनकी सिफारिशों को पूछ लिया जाता है कि किस समिति ने द्विस्तर की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है उसमें। और तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।